नमस्कार साथियों। चलिए आज का सफ़र आपके साथ शुरू करते हैं। आज आपको जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति, इसकी अवधि कितनी है? बताइए भाई, इसकी अवधि कितनी है? याद रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले हो जाए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? बताओ भाई, प्रधानमंत्री बनना है तो अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? याद रखना, 25 वर्ष। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना, ये ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो याद रखना, कार्यपालिका के जो प्रमुख हैं वो हैं राष्ट्रपति। मूल अधिकारों का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? बताओ, मूल अधिकारों का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय इसके अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम जो 1935 में हुआ था, इसका माना जाता है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली, बताइए ये कहाँ से ग्रहण की गई है? तो याद रखना, जो ब्रिटिश संविधान है वहाँ से ये प्रणाली ली गई है, ब्रिटिश संविधान से। आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा, बताइए ये किसके संविधान से ली गई है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो याद रखना, नीति निर्देशक जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो याद रखना, वो प्रस्तुत करनी होती है राष्ट्रपति को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताओ भाई, जो मुख्यमंत्री होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी ऐसा बताया गया है? तो वो है अनुच्छेद 154। कौन सा है? अनुच्छेद 154 है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो चुनाव आयोग जो है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे की संभावनाएं भी हैं। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। बताओ भाई, ये कथन किसका है? तो ये कथन कहने वाले हैं जॉन लॉक। इनका नाम है जॉन लॉक। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वाचित करके मांडले भेजा गया था? अरे वो वर्ष है 1907। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया? तो याद रखना, नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। किसे स्थापित किया गया? नियंत्रण बोर्ड को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न से आपको मिलवाते हैं। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो याद रखना, वो थे जी.बी. जोशी। उनका नाम है जी.बी. जोशी। वहाँ ये गए थे खादी के कपड़े पहनकर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो वो है अनुच्छेद 214। क्या है? अनुच्छेद 200। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? तो याद रखना, इन्होंने पहली गोली बैरकपुर में चलाई थी। कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। बरसों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। यह शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? तो याद रखना, ये शब्द कहने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज
1875 में कहाँ स्थापित किया था? तो प्रथम आर्य समाज 1875 में मुंबई के गिर गांव में स्थापित किया था। कहाँ किया था? मुंबई के गिर गांव में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो वर्ष है 1699। कब की गई थी? 1699 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न से मिलिएगा। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? बताओ, कोलकाता में जो अंग्रेजों ने दुर्ग का निर्माण किया है उसका नाम क्या है? तो याद रखना वो है फोर्ट विलियम। क्या नाम है? फोर्ट विलियम नाम है उसका। चलिए अगले प्रश्न से मिलिएगा। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला सुबह 8 बजे चलती है। आप लाइव क्लास का आनंद लीजिए। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना वो करने वाले थे लॉर्ड वेलेजली। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो याद रखना वो बनाया गया था 1992 में। कब बनाया गया था? 1992 में। चलिए आज की क्लास यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।